हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 19 दिसंबर, दिन है बृहस्पतिवार। सभी भैया दीदी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर आप सभी पर सदैव कृपा बनाए रखें, यही हमारी प्रार्थना है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू कर रहे हैं पीछे वाले घर से। और जो भी हमारे सुबह के काम होते हैं हर एक हाउस वाइफ के, तो सभी काम शुरू हो जाते हैं हमारे झाड़ू लगाने से। तो अच्छे से हमारे घर में है जो झाड़ू पोंछा के काम हो चुके हैं। उसके बाद में अम्मा ने पीछे वाले घर की भी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है और जला ली है यहाँ पर आग। इधर हम बगिया भी होकर आ चुके थे और आरब भी हमारे उठ गए हैं, तो आरब को भी तैयार कर दिया और अच्छे से मैंने हाथ पैर धुल लिए हैं। फिर यहाँ पर बैठ गए हैं आग तापने के लिए। सुबह सुबह है ना कि इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि बिना आग तापे बिल्कुल हाथ पैर हैं जो सुन्न पड़ जाते हैं। कुछ भी काम करो तो अच्छे से काम होता ही नहीं है। और सुबह के बज रहे हैं 8, तो इधर ननद जी लेकर आ गई हैं बथुआ। तो हम सभी लोग यहाँ पर बैठ गए हैं कि इसको अच्छे से विचार लेते हैं। वैसे तो खेत से लाते हैं तो ऊपर ऊपर का ही बथुआ तोड़ के लाते हैं, लेकिन ये बथुआ है जो जरसुद्दा लेकर आए हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको निपटाने में। तो हम और अम्मा, हमारे ननद जी, आरोही, बस इतने लोग बैठे हैं। साथ साथ में आग भी तापते जा रहे हैं और बथुआ भी अच्छे से निपटा लेंगे। इधर मैंने भी अपने हाथ पैर हैं जो अच्छे से सेंक लिए। उसके बाद में है जूते मोजे पहन लिए। जूते हैं जो पहन लो तो उससे पैरों में ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है और सुबह सुबह ज़्यादा ठंडी भी हो जाती है। तो अच्छे से पैर सुखाकर हमने इधर जूते पहन लिए हैं। उसके बाद में बथुआ अच्छे से सभी लोगों ने निपटा लिया। फिर अपने अपने सब लोग कामों में लग गए हैं। और सुबह कितनी भी जल्दी उठो फिर भी 6 या 6:30 बजे का टाइम हो ही जाता है। अगर जल्दी उठ जाओ तो साथ में आरब भी उठते हैं, फिर भी हम जल्दी ही उठने की कोशिश करते रहते हैं कि थोड़ा जल्दी उठ जाएं तो हमारे जल्दी सारे काम भी हो जाते हैं। अगर लेट उठेंगे तो उतना ही लेट काम होते हैं, फिर भी देर ही हो जाती है ठंडी के दिनों में। तो इधर बथुआ अच्छे से निपटा लिया। उसके बाद में हम आ चुके हैं घर। अम्मा ने वहाँ पर दूध भी छान दिया और थोड़ा दूध में लेकर आई थी घर। तो सभी लोगों ने जो है चाय नाश्ता किया था और दूध के भी हमारे बर्तन हैं, तो काफ़ी बर्तन पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो बर्तन पहले यहाँ पर धुल के रख देते हैं। और बर्तन हैं जो सारे बर्तन पानी से भी भरे रखे हैं। फिर हमारे कुछ बर्तन ये पड़े रहते हैं तो बिल्कुल चौकी पर बीच नहीं बचता और अच्छा भी नहीं लगता है। फिर दोपहर को बर्तन धुलो चाहे शाम को, अगर अकाहे बर्तन करके धुलो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। उससे अच्छा है कि जितने भी बर्तन पड़े देखो तो अपने टाइम के टाइम धुलो तो सही रहता है। तो यहाँ पर हम ये सुबह के ही बर्तन धुलने हैं चाय नाश्ता के हमारे। तो इतने बर्तन धुल जाएंगे तो है कि थोड़े बर्तन ही रहते हैं जब खाना बनता है, जो भी खाए पिए हो जाते हैं। तो इधर सारे बर्तन हमने अच्छे से धुल लिए हैं और तसले में भी पानी भर के रख लिया था, तो बर्तन ऐसे ही रख लिए। और बर्तन धुल जाने के बाद में मैं थोड़ा पानी बाहर के नल से लाई और तुरंत ही नहा लिए। गर्म भी पानी रख दिया था होने के लिए। जब तक मैंने बर्तन धुले तब तक हमारा अच्छे से पानी भी गर्म हो चुका था। तो नहाने के बाद में मैंने सारे कपड़े धुल लिए हैं। कपड़े भी आज हमारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वैसे तो कपड़े रोज़ ही ज़्यादा धुलने को हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे आरब के कपड़े होते हैं। और जितना ही आरब हैं कि बड़े होते जाते हैं उतने ही ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं और बहुत शरारत भी करते हैं ज़्यादा। तो पीछे वाले घर में यहाँ पर जानवर भी बनते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है। जब पहले जानवर नहीं थे कुछ दिन पहले, तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से लिपाई पुताई कर देते थे, तो बिल्कुल धूल मिट्टी नहीं थी। तो पहले थोड़ी आराम रहती थी, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर जानवर बनने लगे हैं तो धूल मिट्टी अगर अच्छा यहाँ पर करो लिपाई पुताई फिर भी नहीं रहेगी। तो उससे अच्छा है कि अम्मा पापा हैं जो मना ही कर देते कि यहाँ पर बेकार है लिपाई करना, तो नहीं करते हैं। और इधर आ चुके हैं आज आरब के पापा, तो एकदम हम लोगों को सरप्राइज़ दे दिया। पता भी नहीं था और ना ही बताया कि हम गांव आ रहे हैं।
तो अचानक से इनका आना हुआ है और आरब अपने पापा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। तो आरब के पापा लगभग यहीं कोई 8 बजे के टाइम आ चुके थे। कभी कभी है कि लेट हो जाते हैं आने में और कभी कभी टाइम से आ जाते हैं, फिर भी कितना भी जल्दी आएँ, अगर उधर जैसे शाम को 4 या 5 बजे के टाइम बस पकड़ते हैं तो यहाँ लगभग 8-9 बज जाते हैं। तो इधर हैं पीछे वाले घर में सभी लोग आ चुके हैं। आरब भी खेल रहे हैं, अपने पापा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं ये जाएगा कि नहीं जाएगा, कहीं देख कर रोए ना। वैसे भैया को भी पापा ही बोलते हैं और भैया दुकान पर चले जाते हैं, फिर ये ढूंढता है कि पापा कहीं चले गए, लेकिन इनको भी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और सभी लोग पूछते हैं कि कौन आया है, तो बोलता है कि पापा आए हैं। और यहाँ पर आरब हैं जो बंदरों को भगा रहे हैं। अभी बंदर आ गए थे पीछे वाले ही घर में बहुत ज़्यादा, तो पापा ने भगाया डंडा से, तो उन्हीं को देखकर आरब भी भगाने लगे हैं डंडा से और बिल्कुल नहीं डरते हैं बंदरों से। तो आरब के पापा अचानक इसलिए आ गए, इनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है 2-4 दिनों से पहले ही। बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंडी होती है, तो सुबह है कि खाना बनाओ फिर नहा धोकर निकल जाते हैं, ना ही अच्छे से हाथ पैर सीख पाते हैं, धूप में भी नहीं, और आग वहाँ पर कहाँ मिले तापने को, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई है। तभी अचानक से आ गए। वैसे बोल रहे थे कि नए साल पर आएंगे या तो उसके बाद में आएंगे। तो यहाँ पर लाए हैं आरब के पापा मिठाई। जब भी कभी घर आते हैं तो मीठा ज़रूर लाते हैं, मीठा भी लाते हैं और कुछ नमकीने भी चीज़ लाते हैं। तो मैंने कहा चलो मिठाई है जो सबको दे देते हैं कटोरी में रख के। तो ये मिठाई जो है दीदी को भी दे देंगे और सबको, पापा अम्मा ननद जी को, सभी लोगों को मिठाई है जो बांट देते हैं। और मैं भी सर्दी की वजह से मिठाई बहुत कम खाएंगे, अगर थोड़ा बहुत पानी भी पी लेते हैं मिठाई खाने के बाद में तो तुरंत सर्दी ऐसी लग जाती, छींकें आने लगती हैं। और अरब के पापा हैं जो मीठा बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं और मिठाई भी नहीं खाते हैं। तो उसकी वजह से मैंने सभी लोगों को ज़्यादा मिठाई दे दी है कि हम अकेले नहीं खाएंगे। और ज़्यादा दिनों तक मिठाई रखी रहो तो ख़राब भी हो जाती है, या तो फ्रिज वगैरह हो तो उसमें रख लो। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को लगभग शाम के टाइम। तो शाम के बज रहे हैं 5। इधर हम सारे कपड़े लेकर आ चुके हैं घर, तो इनको अच्छे से घड़ी कर लेते हैं। और रजाई भी मैंने सूखने के लिए दूसरी डाल दी थी। वैसे हमारी भी शादी की एक रजाई है, हम लोगों के यहाँ शादी में रजाई भी दी जाती हैं, तो वो काफ़ी बड़ी हमारी रजाई है डबल बेड की। तो हम और आरब वो नहीं ओढ़ते हैं, उसमें लगभग 7 किलो मम्मी ने हमारी रुई डलाई है। तो इतनी गरुई रजाई हो गई है कि हम तो सोच रहे कि हमारे आरब कहीं दब ना जाएं, अभी आरब भी छोटे हैं। और हमारी डबल बेड पे वो अच्छे से रजाई आ जाती है, बिल्कुल पूरे में रजाई आती है। तो चारपाई पर तो वो कोई हालत में नहीं, मतलब कोई ओढ़ सकता, इतनी बड़ी ही रजाई है। तो उसकी वजह से एक अम्मा ने हम लोगों को छोटी रजाई दे दी है, वहीं हम लोग ओढ़ते हैं, हम और आरब। तो हम बड़ी रजाई निकालने गए थे पीछे वाले घर में, तो अम्मा ने कहा वो तो हमारे जैसे बक्स में रखी है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं, जब मेहमान लोग आ जाते हैं ठंडी के दिनों में या कोई और, तो निकाल लेते हैं। नहीं तो ये दूसरी वाली ही रजाई हमने दिन में सूखने डाल दी है। जब है कि कपड़े रखे रहते हैं, रजाई हो चाहे बिछोना हो या कपड़े, तो उनमें एकदम बदबू सी आने लगती है। अगर उनको थोड़ी देर धूप में डाल दो तो उनकी बदबू है जो महक निकल जाती है। तो उसकी वजह से मैंने चारपाई पे रजाई को सुबह ही डाल दिया था और अच्छे से हमारी रजाई सूख चुकी है। इधर सारे कपड़े अच्छे से मैंने रख दिए हैं अंदर, उसके बाद में लग गए हैं खाना बनाने में। खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी बोरी में आलू रखे हुए थे सारे आलू पलट लिए हैं कि अच्छे अच्छे बीन जल्दी से छील लेते हैं। और उसके बाद में बनाते हैं आज पत्ता गोभी। तो यहाँ पर आलू मैंने छील के रख दिए हैं और ननद जी ने कहा लाओ हम तब तक इनको काट देते हैं, आप पत्ता गोभी को है जो काट लो, हमें आलू छीलते अच्छा लगता है, पत्ता गोभी आप काट लो। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, दीदी भी बैठी हैं, फ़ोन भी साथ साथ में हम लोग देखते जा रहे हैं। और तब तक मैंने इधर कढ़ाई में ही है जो गिलास से है बंद गोभी को अच्छे से काट लिया है। वैसे चाकू से भी काट लो या हंसिया से, लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और जितना अच्छा ऐसे गिलास से हमारे पत्ता गोभी है जो,
एकदम कट जाती है और चाकू से काफ़ी टाइम लग जाता है काटने में। तो यहाँ पर आरब और आरोही भी साथ साथ में आलू दोनों लोग छिलवा रहे हैं। और पत्ता गोभी मैंने धुल के ही काटी थी कढ़ाई में, तो आलू भी अच्छे से धुल लिए हैं। और ननद जी हैं जो पीछे वाले घर में, तब तक का चलो सब्जी वहाँ पर बनने रख देते हैं, आप यहाँ पर आटा लगा लो और रोटियाँ यहीं पर सेंक लेना। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ आटा लगाने और सब्जी धुलकर मैंने दे दी, तब तक उन्होंने चूल्हा जला दिया और फिर सब्जी उठाकर ले गई हैं। यहाँ पर है कि ननद जी का फ़ोन चला रही हैं आरोही, और इनको है जो लोग नहीं पता है फ़ोन का, तो मम्मी से अपनी पूछ रही थी बार बार, तो कि मम्मी ने भी नहीं बताया। अगर एक दो बार बता दो तो जितनी भी जैसे डाटा होता है सारा ख़त्म कर देती हैं, तो उसकी वजह से इनको नहीं बताते हैं। और कहने भी लगती हैं ननद जी कि सारा डाटा इसने ख़त्म कर दिया। बहुत फ़ोन देखने का शौक़ है और सभी लोगों के फ़ोन से है कि वाईफाई कनेक्ट करके चलाती रहती हैं फ़ोन। तो वहीं हमसे भी पूछ रही थी, तो मैंने भी ऐसे ही बता दिया कि ऐसे करके खुलता है, लेकिन खोला नहीं। तो वहाँ पर मैंने अच्छे से आटा लगा लिया है और आटा लग जाने के बाद में पीछे वाले ही घर में लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर तब तक हमारी अच्छे से सब्ज़ी बन चुकी थी और लहसुन भी लाए हैं छील के। तो अच्छे इसको सब्ज़ी को है अब छौंक देते हैं। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी है जो हम लोग लहसुन से ही छौंकते हैं और सूखी मिर्च डालते हैं। वैसे इसी तरीके से हम लोग हैं जो सब्जियां, ये पत्ता गोभी की है और सोया के साग है, तो ऐसे करके ही बनाते हैं। बहुत से दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है कि आप सोया किसे कहती हैं, तो हम लोग सोया का साग बोलते हैं इसको ही, जो हरा वाला सोया होता है इसी को बोलते हैं सोया का साग, और जो कि आलू में बनाते हैं। वैसे कुछ लोग भुजिया भी बनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भुजिया नहीं बनाया है, ऐसे ही करके बनाते हैं। और काफ़ी दिनों से सभी लोगों ने मोटी वाली रोटी नहीं खाई थी। वैसे तो गैस पर ही ज़्यादातर खाना हमारा बनता है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके साथ में मोटी रोटी अच्छी लगती हैं। और चाहे पतली वाली बनाओ तो चूल्हे पर की ज़्यादा रोटी अच्छी लगती हैं, लेकिन बंदरों की वजह से हम लोग गैस पर ही खाना बना लेते हैं। यहाँ पर खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आरब को भी हम लेकर यहीं पर आ गए हैं, क्योंकि आरब जब हमारे साथ खेलते रहते हैं और इनके पापा भी आ चुके हैं पीछे वाले ही घर में। तो आज तो हमारे आरब बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपने पापा के ही साथ में ज़्यादातर खेलते हैं। कहीं भी जाते हैं तो पापा ही पापा करके बुलाने लगता है और उनके साथ में ही खेलता है। हमारे पास आज बहुत कम आया, जब इसे भूख लगती है तभी दूध पीने आता है। तो यहाँ पर हमारी अच्छे से सब्ज़ी बन चुकी है, तुरंत मैंने तावा चढ़ा दिया है और सेंक लेते हैं रोटी। वैसे तो पहले हम लोग मोटी वाली रोटी सेंकने वाले थे, फिर सभी लोगों ने कहा चलो पतली वाली ही रोटी बना लो और यहीं पर सभी लोग खाना भी खा लेंगे। तो अभी तो कोई खाना नहीं खाने आया है, तब तक हम रोटियां जल्दी से सेंक लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और जो दोस्त हमारे वीडियो देखते हैं पसंद करते हैं वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो इधर हम लोग हैं कि सारे रोटियां अच्छे से पतली वाली ही सेंक लेंगे। अगर थोड़ी रोटी बनाएंगे तो थोड़ी रोटी पहले पतली वाली बना लेते हैं, उसके बाद में थोड़ी मोटी वाली बना लेंगे। और यहाँ पर पापा अम्मा हैं जो खाना खाने आ चुके हैं, तो उन लोगों को भी खाना परोस देते हैं। और अभी अम्मा ने दूध भी जमा दिया है, क्योंकि शाम के टाइम सभी लोग पका हुआ दूध खाते हैं। वैसे तो हमारे घर में सब लोग पका हुआ दूध खा लेते हैं, कुछ लोग रोटियों के साथ में खाते हैं तो कुछ लोग ऐसे ही पी लेते हैं। कोई चीनी डाल के खाता है तो कोई गुड़ डाल के, जैसे भी जिसको पसंद है उसी तरीके से सब लोग खा लेते हैं। और सुबह के टाइम हम और दीदी हमारी हैं थोड़ा दूध गर्म करके भी पी लेते हैं, और शाम के टाइम सभी लोग पका हुआ दूध। और घर में जब दूध होता है तो सारी चीज़ें बन भी जाती हैं, जैसे कि मट्ठा, दही, घी और मलाई, हर चीज़ हो जाती है। जो भी जिसको अच्छा लगता है वो बना के खा सकता है।
और अब हमारे घर में घी भी हो गया है तो पूजा पाठ के भी काम में आ जाता है और खाने के लिए भी हो जाता है। तो कुछ दिन पहले हमारे घर पे जब जानवर नहीं थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। दूध तो वैसे हम लोग ले लेते थे लेकिन सारी चीज़ें नहीं मिल पाती थी। जब दूध अपने घर होता है तभी सारी चीज़ें अच्छे से हो पाती हैं, और घर में दूध होता हो तो सब कुछ है, अगर दूध नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। तो उधर सभी लोगों ने खाना खा लिया था और हम लोगों ने भी पीछे वाले ही घर में खाना खाया है। उसके बाद में हम बैठ गए हैं यहाँ पर बर्तन धुलने। तो यहाँ पर हम बैठ गए हैं सारे बर्तन लेकर, अब जल्दी से सारे बर्तन धो लेते हैं। तो पहले हल्के हल्के बर्तनों को अच्छे से धो लेते हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।